नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2025 का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रहे अरुण साव ने शिरकत की। बताते चले कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित सड़क सुरक्षा महीना में सड़क नियमों के प्रति जागरूकता के लिए सघन अभियान चलाया गया। समापन समारोह में सड़क सुरक्षा महीना में जागरूकता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक और तख्तपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया और बिलासपुर नगर निगम की मेयर पूजा विधानी मंच पर मौजूद रहे। तो देखिए यहाँ पर समारोह का जो समापन हुआ और जहां पर आपको बताते चले कि समापन समारोह संपन्न हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा महीना जो है 2025 की शुरुआत हुई थी, जहां पर समारोह का समापन जो है वो संपन्न हुआ। और इस समारोह में डिप्टी सीएम भी पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना जो है अभियान चलाया गया था, जिसका समापन समारोह जो है आयोजित किया था। यहाँ पर डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर वो पहुंचे, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ तमाम जो गणमान्य लोग थे वो भी मौजूद रहे। तो बिलासपुर से ये खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2025 महीने की अभियान का जो समापन समारोह है आयोजित किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम पहुंचे और तमाम यहां पर पुलिस भी मौजूद थी। आपको बताते चले कि समारोह में डिप्टी सीएम जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स है वो भी मौजूद था और एक रंगारंग कार्यक्रम जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। बच्चे जो है उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और आपको ये भी बताते चले कि मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि तमाम जो गणमान्य लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह का ये अवसर और आज जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में जाने जा रही है, थोड़ी सी लापरवाही असावधानी के कारण देश में सड़क दुर्घटनाओं में 4 लाख से अधिक मौतें प्रति साल हो रही है। ये सबकी चिंता का विषय है। भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले जो सप्ताह भर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते थे, अब उसे सड़क सुरक्षा माह के रूप में मना रहे हैं। ये बताता है कि ये कितना गंभीर है विषय और निश्चित रूप से आज सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले विभिन्न समितियों को सम्मानित किया है। सभी लोग जागरूक हों ताकि सड़क सुरक्षा पे मौतें कम हो सके। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रवास, किस तरह का कार्यक्रम होगा, कब कब का दौरा है, आज निरीक्षण करने भी आप पहुंचे? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर में दौरा प्रस्तावित है 30 मार्च को। विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन लोकार्पण के कार्य इस कार्यक्रम के दौरान होने हैं। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई थी
आज हम सभी स्थल निरीक्षण के लिए गए थे। विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है और प्रस्तावित जो कार्यक्रम स्थल है, समारोह स्थल है, उसका अवलोकन किया है। सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से आवश्यक तैयारी करने के निर्देश हमने दिए हैं और निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर आगमन हो रहा है और हम सब मिलकर उनके आगमन को ये यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। निश्चित रूप से फर्क आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो नीतियां बनाई गई हैं और उन नीतियों पे अनुपालन किया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि हमारे जो सहज सरल मुख्यमंत्री हैं, न केवल वह हमेशा उपलब्ध रहते हैं, बल्कि उनकी पूरी टीम, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो और गृह मंत्री जी हो, अपने हर प्रकार के जिन जिन क्षेत्रों में उनका दायित्व है, उसमें वो लगातार अपने आप को उपस्थित दिखा रहे हैं, अपनी उपस्थिति बता रहे हैं और हर किसी को अपने हर प्रकार की जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। मेरा तो मानना है कि इसका फायदा मिलेगा। कि जब भी चूंकि मेरी छोटी बच्ची है और जब भी बाइक से निकलती हूँ तो मुझे हमेशा हेलमेट के लिए बोलती है, क्योंकि उसने देखा है यूट्यूब में हो या फिर टीवी में हो, क्योंकि मैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम का वीडियो दिखाती हूँ, वो हमेशा मुझे बोलती है कि इतने सारे लोग रोड में खत्म हो जाते हैं। मुझे समाज के लिए कुछ नया करना है। समाज में आपने देखा होगा रोड में इतने लोग मर जा रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, तो खून की नदियों में अगर हमारी वजह से रोक होती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, सरकार को और क्या करना चाहिए? देखिए, क्या है कि दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो रोड के किनारे का व्यवसाय है और रोड के किनारे पे कब्जा। सरकार उसको हटाने की दिशा में कुछ नहीं करती और उसका बड़ा कारण बनता है। सरकार अपनी तरफ से करती है, लेकिन आम पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। मुझे लगता है तभी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ट्रैफिक का क्या निदान समझ में आया आपको जब आपने चेतना कार्यक्रम करते हुए उससे मिल रही थी, लोगों को बता रही थी? समझाते थे और पालन करता था। जैसे कोई हेलमेट लगा रहा है, सीट बेल्ट, मुझे नहीं लगता कि बिलासपुर में सीट बेल्ट बहुत लोग लगाते थे। हमारे जब आने के बाद जब हम रोड पे उतरे, जमीन पे नीचे आए और उनसे बातें की, सम्मान करते थे। हेलमेट लगा के आए, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपकी जिंदगी, आपके पूरे परिवार के लिए है। आप महिला दिवस पर यही कहूंगी कि जो भरा नहीं है भाव में, जिसमें तिरस्कार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आपको देश से प्यार है तो हर एक महिला से भी प्यार होना चाहिए। और समस्त नारी शक्ति को बिंदु सिंह कछवारे की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कोई संगठन है, संघ है? जी हाँ, मेरी महिला जागृति समूह है, जिसमें मेरे बिलासपुर शहर के 200 वीवीआईपी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। राहत मिलती है इससे? बहुत राहत मिलती है जब से मिला है। समझिए कि हम विकलांग नहीं, चलने लगे हैं, नॉर्मल लगता है। क्या उपयोग करती हैं इसका? इसका मैं मार्केट जाती हूँ, मैं बुटीक चलाती हूँ, चलिए अपना सामान खरीदती हूँ। कहाँ से मिला था ये मुझे ACCL से मिला। अच्छा, ये विकलांगता आई कैसे थी? विकलांगता में 2.5 साल की पोलियो का टीका नहीं लगा। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग? महिलाओं को हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के बारे में कई बार क्या चलते चलते वो लोग चुन्नी वगैरह है, साड़ी वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको भी करते हैं कि कम से कम जो मुँह में बांध रहे हैं साड़ी है उसको व्यवस्थित तरीके से पहने और मुँह में बांधे, ताकि सड़क दुर्घटना को हम रोक सके और उनका जीवन हम सुरक्षित बचा सकें। लोग यातायात का नियम मानते क्यों नहीं है? मानने का है थोड़ा सा, मतलब अपने प्रति उन लोग वो रहता है। एक तो फैशन भी है कि हम अगर अपना सिर ढक लेंगे या हेलमेट पहन लेंगे तो हमारे सुंदरता नहीं दिखेगी, ये भी वो रहता है। और लापरवाही भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस में चलते हैं कि हम ऐसे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दुर्घटना है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो लोगों से यही निवेदन है कि सब हेलमेट पहनकर और सुरक्षा बेल्ट पहनकर अपने कपड़ों को, साड़ी वगैरह है जो गमछा वगैरह बांधते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से बांध
के रखें, जिससे दुर्घटना को हम टाल सकें। हेलमेट लगाने का पता नहीं लगता, पर वो जो बाइक में जो दोनों टाइम में कांच लगा रहता है वो इसलिए लगा रहता है कि आप दाएं और क्या होता है कई बार कि वो हेलमेट पहनने के बाद में लोग कांच की तरफ ध्यान नहीं देते और वो कांच लगा के गाना सुनते रहते हैं। इसके कारण भी उन लोगों को पीछे की गाड़ी का हॉर्न का आवाज नहीं देता। तो सब पब्लिक से मेरी दरख्वास्त है, हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप हेलमेट जरूर पहनाएं और हेलमेट पहनने के बाद में वो कान में वो आप हाथ लगाएं, क्योंकि सड़क जो है गाड़ी चलाने के लिए, आप लोगों की गाड़ी चलने के लिए वही हम लोगों को इसी के कारण बहुत में काम करते हैं भाई हमारा दिव्यांग न रहे और भाई महिला मंडल की श्रीमती विद्या गोवर्धन जी सक्षम दिव्यांगों के लिए काम करने वाला संगठन है। और चूंकि सड़क दुर्घटना से बहुत सारे लोग दिव्यांग हो जाते हैं, इसलिए सक्षम के द्वारा हम लोग सतत सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। क्या अनुभव एक महीने का अनुभव क्या रहा है? बहुत बढ़िया बैनर लगाते थे, आवाज देते थे लोगों को, बताते थे दुर्घटना न हो, यातायात नियमों का सब पालन करें। हेलमेट के अलावा और क्या करना चाहिए? उनको सीट बेल्ट करना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सब चीज का हमको ध्यान सक्षम भारत समर्थ भारत, हम लोग सक्षम तो इस प्रकार के दिव्यांगों में काम करते हैं। नेत्रदान, बॉडी डोनेशन और ब्लड डोनेशन में हम लोग करते हैं और सड़क सुरक्षा में लगातार हम लोग काम करते हैं ताकि दिव्यांग कोई ना हो। स्कूल की प्रस्तुति होगी महाभारत जो तैयार किया है निवेदित सरकार में के प्रति शीघ्रता से मंच पर आ जाए। समयाभाव है, विलंब न करें, बहुत से कार्यक्रम होने आप ड्रीम लाइन स्कूल हमारी कौन है कहीं भी यात्रा करने तो ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि जैसे कि कोई भी अचानक हो जाता है ना तो विकलांग के कैटेगरी में आ जाते हैं उन लोग सभी हो जाता है। विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं व्यवस्थित ढंग से बैठे रहे। आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, माननीय आईजी साहब मौजूद हैं, दर्शक देगा असक्षम हो जाएंगे ना फिर आज के इस कोंडागांव में नगर पालिका परिषद कोंडागांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी 22 वार्ड के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य अतिथियों में संपन्न हुआ और स्थानीय बालक छात्रावास प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरपति पटेल को प्रशासक ने पद और भारत के संविधान की गरिमा अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई। उसके बाद सभी 22 वार्ड के पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के आंसदी से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और विकास का लाभ पूरे राज्य और इस जिले को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 महीने में ही किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी और 2 साल का बोनस मिला है। और आपको ये भी बताते चले कि तेंदु पत्ता संग्राहों को 5500 रुपये मानक बोरा में खरीदी और महतारी वंदन योजना अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को 700 करोड़ रुपए की राशि देने का वादा पूरा किया। और उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र अब शांति और विकास की दिशा में और आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। लगा
लगातार 3 सालों में विधानसभा 2024 लोकसभा और 2025 नगरीय क्षेत्र चुनाव ग्रामीण क्षेत्र चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी 80 स्थानों पर जीती है। क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला है, विकास काम करने की जवाबदारी मिली है और निश्चित रूप से ये मोदी गारंटी की वजह से माननीय कृष्णदेव साय जी के 13 महीने के कार्यकाल में मोदी गारंटी 100% पूरा करने की वजह से इसमें धान खरीदी हो, धान का हो, 70 लाख मातारी योजना में ऊपर करो बहनों को 700 करोड़ महीने देने की योजना हो या धान सोलर देने की बात हो या विकास के लिए योजना बन रही है। लगातार शाही ग्रामीण क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हो रहा है और इस गति को और आगे बढ़ाएंगे। आज समझ में सर जिले में सर 5 विभाग है जनता का विकास करे, पार्षद राजनीति से पहली सीढ़ी चल रही है। पार्षद के दायित्व प्रदान के समाज से करेंगे और जनता की सेवा करेंगे तो उनको आगे बढ़ने का अवसर रहता है। 4 महीने में राजनीति में शुरुआत पार्षद से ही किया। हमारे गवर्नर साहब रहे रमेश देव जी पार्षद के हिस्से से काम धीरे आगे बढ़ते हैं, इसलिए जनता की सेवा करें, ठेकेदारी में लग जाता है और ठेकेदार बन जाता है। 1 क्लास क्वालिफिकेशन मिल जाएगा पर राजनीति में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए संभल के और बेहतर काम करने का अवसर मिला जनता का आशीर्वाद है। तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, क्रमांक 2 विक्रम मंडावी जी, क्रमांक 3 श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते अपना प्रश्न करें। अध्यक्ष महोदय, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग के संबंध में मैंने अपना प्रश्न किया है। महोदय, मेरे प्रतापपुर विधानसभा में विकासखंड प्रतापपुर के अंतर्गत 101 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें मात्र 3 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है। उसी प्रकार विकासखंड वाड़फनगर में 95 ग्राम पंचायत है, जहां पर सिर्फ 2 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है। मैं इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूँ। मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधानसभा प्रतापपुर अंतर्गत उद्यान विभाग के रिक्त पदों की जानकारी उन्होंने चाही थी और विभाग का उत्तर उन्हें दे दिया गया है। जहां तक रिक्त पदों की बात है तो रिक्त पदों की जानकारी के साथ अगर हम देखें तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 8 में से 3 रिक्त पद हैं, 5 भरे हैं और इसी प्रकार से सूरजपुर जिले की अगर बात करें तो सूरजपुर जिले अंतर्गत 11 पद रिक्त है और पूरे राज्य स्तर में 145 पद रिक्त है। इन सब रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया है और विभाग के द्वारा हम लोगों ने वित्त विभाग से अनुमति चाही है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद हम इन रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही कर लेंगे। शकुंतला जी प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतापपुर विधानसभा में राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, चाहे वह सूक्ष्म सिंचाई योजना हो या फिर पोषण बाड़ी या फिर यांत्रिकीकरण योजना हो, किसी भी योजना का लाभ बेहतर प्रचार प्रसार के अभाव में ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है और जिन व्यक्तियों तक पहुंच पा रहे हैं उनको भी योजना का लाभ लेने में काफी विलंब हो रहा है। महोदय, प्रतापपुर विधानसभा में
उद्यान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर सरकार द्वारा उद्यान विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अनाज दलहन तिलहन में पहचान बनाया है, उसी तरह से उद्यानिकी विभाग में भी अपनी पहचान बनाएगा। मैं माननीय मंत्री जी महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि महोदय जी जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं उद्यानिकी विभाग में, जिससे उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही माननीय विधायक जी ने अपने क्षेत्र में रिक्त पदों के बारे में चिंता व्यक्त किया है और निश्चित ही रिक्त पद होने की वजह से जो विभाग की योजनाएं हैं, ये योजनाएं जो है सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, इसलिए विभाग पूरी गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग से जो रिक्त पद है उसे भरने के लिए अनुमति चाहिए है। हमारे वित्त विभाग के द्वारा रिक्त पदों को भरने की अनुमति जैसे मिलती है वैसे ही हम इन पदों को भर देंगे और सबसे पहले प्रतापपुर विधानसभा में इन रिक्त पदों को भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मेरे राजनीतिक गुरु रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 4 डॉक्टर चरणदास मान के स्थान में बघेल लखेश्वर प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 राजेश मुड़ा जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्माननीय आवास पर्यावरण मंत्री से मैंने रायपुर मास्टर प्लान के संबंध में संपूर्ण जानकारी, और जानकारी में एक बात को माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मास्टर प्लान के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान की कमेटी ने जो जांच प्रक्रिया की उसमें उसने किसकी चीज की सिफारिश की और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, जरा यह स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रायपुर के पहले 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया था, उसमें 163 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसके जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और शिकायत बहुत ज्यादा है और उनके निराकरण के लिए बहुत डीप में जाकर काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लगा है और बाकी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो जांच कमेटी की जैसे ही निष्कर्ष आएंगे उसके अनुरूप एक्शन भी लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जांच में बहुत सारी अनियमितताएं निकली है और जब वो पूरी के पूरे मास्टर प्लान फ्यूचर प्लान के लिए बनाया जाता है और उसकी दृष्टि ये रहती है कि माननीय 2031 तक रायपुर के डेवलपमेंट विजन के साथ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ का क्या होना चाहिए, उन सब चीजों में उसको ध्यान दिया जाता है। माननीय आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं कि उसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां निकली जिन कमियों के कारण मास्टर प्लान वर्तमान में जो है वह लागू है या नया मास्टर प्लान लागू है, जरा ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 163 शिकायतें की गई हैं उसी के आधार पर मैंने प्रथम दृष्टया कहा है कि कुछ बिंदुओं में प्रथम दृष्टया कुछ भी संगतियां दिखती हैं। हालांकि इस मास्टर प्लान को बनाते समय एरिया बहुत बड़ा बना लिया गया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से URDPFI अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, इसको प्रथम दृष्टया तो दिखता है कि पालन किया गया है और जो उसकी प्रक्रिया है धारा 4, धारा 17 का, धारा 18(1), धारा 18(2), धारा 18(3), धारा 19(4), इन प्रक्रियाओं को पालन किया गया भी दिखता है। लेकिन जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें भिन्न उपयोग दर्शित किए जाने के संबंध में
असंगत भू उपयोग के आधार पर परीक्षण के संबंध में यूआरडी पीएफआई गाइडलाइन के अनुसार आमोद। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कार्यवाही आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।